नहीं बनने देंगे। ये हमारा ये वचन भी है, ये वादा भी है। उत्तर प्रदेश में असेंबली चुनाव के लिए शायद 60 दिन भी नहीं बचे हैं। 60 दिन के बाद हम सब इस उत्तर प्रदेश में चुनाव में उतर जाएंगे। आपके विधानसभा में भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना कैंडिडेट खड़ा करेगी। अब यह आप सबकी जिम्मेदारी है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जिताकर विधानसभा में भेजना है। यहां पर जिताने का काम आपका है और विधानसभा में इस रामनगर से आपकी आवाज को उठाने का काम मजलिस के विधायक का होगा। मुसलमानों को दबाने का काम किया जा रहा है। इस वक्त जो केंद्र में सरकार है, उत्तर प्रदेश में सरकार है, वो मुसलमानों को चारे की तरह इस्तेमाल करके हिंदू वोटों को लुभाकर हिंदुस्तान में और उत्तर प्रदेश में हुकूमत करना चाहती है। अभी आप लोगों ने सुना होगा कि गुड़गांव का एक मामला सामने आया। गुड़गांव हरियाणा में तमाम मुसलमान दूसरे इलाकों से, शहरों से, स्टेट से आकर नौकरियां करते हैं। वो मुसलमान जुमे के दिन अपनी नमाज अदा करते हैं। हरियाणा में बहुत सी ऐसी मस्जिदें हैं जो वक्फ की हैं और जिनके ऊपर लोगों ने कब्जा कर रखा है, जिन पर सरकार का भी कब्जा है, लेकिन उन मस्जिदों को खोला नहीं जाता। मुसलमानों ने एक पार्क में अपनी जमात बनाकर नमाज पढ़ने का काम शुरू किया। उसके लिए उन्होंने सरकार से परमिशन ली, पुलिस ने उन्हें परमिशन दी और वो सुकून से अपनी नमाज पढ़ रहे थे। लेकिन कुछ सांप्रदायिक लोग जो सरकार से समर्थन लेकर काम कर रहे हैं, उनमें से कुछ लोगों ने मुसलमानों की नमाज पर आपत्ति दर्ज कराई और उसके बाद में वो उस जगह पे पहुंच गए और मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने दी। लेकिन आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आज मुसलमानों की नमाज को लेकर जो लोग खड़े हो रहे हैं कि नहीं पढ़ने देंगे, इनसे डरने की जरूरत नहीं है। इनकी मानसिकता को पहचानने की जरूरत है। ये वो लोग हैं कि जब हिंदुस्तान में मुसलमान नहीं थे, हिंदुस्तान में मुसलमान नहीं आए थे, उस वक्त ये वो लोग दलित भाइयों को सड़क पर नहीं चलने देते थे। ये वो लोग हैं जो हिंदुस्तान के जो असली नागरिक हमारे दलित भाई हैं, उनको ये खेत में काम कराते थे, अनाज उगाते थे, लेकिन उनको अनाज खाने का हक नहीं देते थे। ये वो लोग हैं जो दलितों को सड़क पर जब चलते थे तो सड़क धोते थे, मंदिर में दलितों को पूजा नहीं करने देते थे, कुएं पर दलितों को पानी नहीं भरने देते थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने आज से पहले, मुसलमानों से पहले दलितों पर भी जुल्म किया था। ये दरअसल अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अंबेडकर जी को स्कूल में बैठने नहीं दिया, क्लास में। ये वो लोग हैं जिन्होंने एक जमाने में जो दलित औरतें थी उनको ये कपड़ा नहीं पहनने देते थे। तो इनसे घबराने की जरूरत नहीं है, इनसे मुकाबला कीजिए। मैं आपके बीच में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आप लोगों से कहते होंगे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की वजह से बीजेपी जीत जाएगी। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो आपसे कहते होंगे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कैंडिडेट खड़ा करेगा, बीजेपी जीत जाएगी, फिर ये हार जाएंगे, फिर वो हार जाएंगे, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का रास्ता गलत है। तो मैं आपसे पूछता हूं कि जाकर सवाल कीजिएगा उनसे कि अगर हमारा रास्ता गलत है तो हमें सही रास्ता कौन सा है, ये तुम बताओ। जमहूरियत में जो चुनाव होते हैं यही सही रास्ता है। आज तीर तलवार और घोड़ों का रास्ता नहीं अपनाया जाता है। आज का रास्ता है कि हम चुनाव में उतरेंगे, अपने कैंडिडेट खड़े करेंगे, उन्हें जिताएंगे और विधानसभा में भेजकर
सरकार बनाएंगे। अगर हमारा रास्ता गलत है तो तुम्हारा रास्ता कौन सा है? तुम्हें बताना होगा कि तुम्हारा रास्ता कौन सा है। हम अगर अपने हक की बात करते हैं, अपने लोगों की बात करते हैं, अपनी सरकार की बात करते हैं, अपने मुख्यमंत्री की बात करते हैं, अपने डिप्टी सीएम की बात करते हैं, अपने प्रधानमंत्री की बात करते हैं, तो हम बीजेपी के एजेंट कहलाते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि आप में से जितने लोग भी यहां दिख रहे हैं, यहां से लेकर इधर तक, क्या आप लोग सरकार बनाना नहीं चाहते अपनी? कितने लोग सरकार बनाना चाहते हैं? कितने लोग ये चाहते हैं कि आपका मुख्यमंत्री बने? अगर आप सब ये चाहते हैं कि सरकार बने आपकी, आप सब ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बने आपका, तो आपको वोट देना होगा, आपको अपने लोगों को जिताना होगा। जिताएंगे आप? इस बार वोट भी हमारा, सरकार भी हमारी। अभी तक क्या होता था? वोट हमारा, सरकार तुम्हारी। अभी तक क्या करते थे? कैंडिडेट उन्होंने दिया, हमसे वोट लिया, और जब सरकार की बात आई तो खुद मुख्यमंत्री बने, अपने लोगों को बनाया, अपने घर के लोगों को बनाया। इस बार ये चलने वाला नहीं है दोस्तों, इस बार ये होने वाला नहीं है। इस बार वोट भी हमारा होगा, कैंडिडेट भी हमारा होगा, मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम भी हमारा होगा। बनाएंगे इंशाअल्लाह। इस बार ये तमाम लोग, चाहे वो समाजवादी पार्टी के लोग हों, चाहे बहुजन समाज पार्टी के लोग हों, चाहे कांग्रेस पार्टी के लोग हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, इन सब को अब किसी ये समझ में आना चाहिए कि मुसलमान अब चारा नहीं है, मुसलमान अब इस्तेमाल होने वाला नहीं है। 70 साल तक आपने मुसलमानों को इस्तेमाल किया, लेकिन अब मुसलमान जाग गया है और मुसलमान को यह पता है कि सत्ता क्या होती है और ताकत क्या होती है। आपको पता है मुख्यमंत्री की ताकत। आप में से कितने लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की ताकत क्या होती है? मुख्यमंत्री की ताकत बता रहा हूं आपसे। आपको दूर रखा गया सत्ता से। त्रिपुरा में दंगा करते हैं, आसाम में दंगा करते हैं, दिल्ली में दंगा करते हैं, और दंगा करने के बाद अरविंद केजरीवाल साहब डर के मारे, दहशत में अपने ही नेता ताहिर हुसैन को जेल भेजते हैं। कोई बोलने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री की ताकत बता रहा हूं आपसे। एक मुख्यमंत्री की ताकत यह होती है कि एक बार आप अपना मुख्यमंत्री बनाइए, फिर हम बताएंगे दंगा कैसे रोका जाता है। गिरेबानों से पकड़कर दंगाइयों को जेल में ठूसा जाएगा, और कोई नाहक और मासूम ताहिर हुसैन को जेल नहीं भेजा जाएगा। यह है आपकी ताकत। नेता आम आदमी पार्टी का लड़ाई लड़ रहे हैं असद साहब, नेता बहुजन समाज पार्टी का लड़ाई लड़ रहे हैं असद साहब, नेता समाजवादी पार्टी का लड़ाई लड़ रहे हैं असद साहब। तो जब सब नेताओं की लड़ाई असद साहब लड़ रहे हैं, तो सबका वोट किसको मिलना चाहिए? किसको मिलना चाहिए वोट? इस बार आपके बीच मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी ताकत से अपने कैंडिडेट के साथ आ रही है। अब आपका यह फर्ज बनता है कि आपको अपनी पार्टी को आगे बढ़ाना है। अब आपका यह फर्ज बनता है कि आपको अपने लोगों को जिताकर ज्यादा से ज्यादा तादाद में असेंबली में भेजना है, और इंशाअल्लाह इस बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायकों के बिना सरकार नहीं बनेगी। आप सब साथ हैं। एक वादे के साथ आप लोगों के बीच से जाना चाहता हूं कि इस बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सरकार, नारा लगाना है अब की बार